अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, तो वेलकम बैक। हम लोग एक्सरसाइज 4.3 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो आप उसको खोज के दिखाओ। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। मैं इसको तुरंत सॉल्व करूँगा, बट थोड़ा सा आपको ना डिस्क्रिमिनेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे हमें बोला है ना कि नेचर ऑफ रूट बताओ, नेचर ऑफ रूट हमें बताना है कि क्या होगा, ठीक है। देखो नेचर ऑफ रूट, तो देखो रूट का मतलब तो क्या होता है हमारे पास, रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन, ठीक है, कि कौन कितने सारे सॉल्यूशंस हमें मिलने वाले हैं। एंड नेचर होता है ना कि वेदर 3 टाइप के नेचर आएंगे तुम्हारे। ये कैसे निकाला जाता है सब बताऊंगा। एक होता है नेचर कि जैसे कि तुम्हारा इमेजिनरी होगा, मतलब कि नंबर आएगा या भी नहीं आएगा। एक होगा तुम्हारा होगा कि रियल होगा, ठीक है, और इक्वल कंडीशन होगा। और एक होगा तुम्हारे पास रियल होगा, ठीक है, एंड दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। इसको मैं ढंग से बताता हूँ। देखो इमेजिनरी का मतलब हुआ ना कि अगर तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज करते हैं कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जनरली पहले क्या हो रहा था ना कि हमारे पास एक अल्फा और एक बीटा, मतलब कि 2 सॉल्यूशंस ऐसे निकल के आ रहे थे। तो हम लोग बोल रहे थे कि चलो अल्फा बीटा को वापस इस इक्वेशन में रखो तो सेटिस्फाई कर जाता है, और फाइनली हमारा LHS है जो कि RHS से इक्वल होकर सेटिस्फाई कर देता है। बट यहाँ पे इस इमेजिनरी का सेंस ये बनता है ना, इस इमेजिनरी का सेंस कि अल्फ़ा बीटा ये दोनों में से कोई नंबर ही नहीं आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तुम कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे कि अल्फ़ा कहाँ से बीटा, मतलब कि इसका कुछ निकल के नहीं आएगा सॉल्यूशन, तो उसको बोलेंगे कि इमेजिनरी है, वहाँ पे कुछ हो ही नहीं पा रहा, ठीक है। सेकंड होगा ना केस कि रियल और इक्वल आएगा, मतलब कि जैसे इस इक्वेशन का था तो हमने बोला था कि अल्फ़ा एंड बीटा 2 सॉल्यूशंस हैं, राइट, ठीक है। रियल का इक्वल होगा कि तुम्हारे पास सॉल्यूशन निकल के आएंगे, अल्फा एंड बीटा आएगा, लेकिन जो बीटा की जो वैल्यू है ना वो अल्फा के इक्वल होगा, मतलब कि एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा। अल्फा जनरली जान रहे हो ना कि बस एक नॉर्मल में आइडेंटिफाई होता है कि वेरिएबल के फॉर्म में तुम्हें बता रहा हूँ, वेरिएबल्स की, हाँ ठीक है, कोई भी अल्फा या फिर बीटा आएगा तो बीटा बीटा दोनों इक्वल आने वाले, गामा आएगा तो गामा गामा, समझ रहे हो। एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे हो गया ना कि रियल नंबर आएंगे, जैसे कि तुम्हारे पास एक अल्फा आएगा, ठीक है, और सेकंड जो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा दोनों 2 डिफरेंट क्रिएट होंगे। तुम्हारे पास एक अल्फा बीटा कॉम्बिनेशन आ सकता है या फिर बीटा गामा, कुछ भी नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर्स के फॉर्म में देखोगे तो 2 3 हो गया, 3 5 हो गया, कुछ भी सॉल्यूशंस क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट के बाद थोड़ा सा तुमको आइडेंटिटी, अब देखो एक और बताता हूँ। अब चेक कैसे करेंगे, इतना तो बता दिया कि यार ऐसे ऐसे होता है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए ना डिस्क्रिमिनेंट हम लोग होता है, चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्म होता है b² - 4ac, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अभी तो बहुत यूज़ होगा, 11th में जाओगे 12th में जाओगे तो फिर और यूज़ होने वाला है। तो देखो डी का वैल्यू होता है b² - 4ac, ठीक है। अब इसी पे कंडीशन होगा कि अगर डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या होगा, रियल होगा, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गई तो हम लोग बोलेंगे कि रियल तो नंबर आने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ पे क्या होने वाला है, दोनों सेम होंगे, सेम इन द सेंस कि आइडेंटिकल आने वाले हैं, गॉट इट, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर निगेटिव आएगी तो यहाँ पे हम लोग केस कहेंगे कि भाई इमेजिनरी है, नंबर ही नहीं आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है। और तुम्हें ये पता ही होगा कि जो ये कोफिशिएंट्स हैं a b c, समझ रहे हो ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a b c जो तुम्हें दिख रहा है, ये a b एंड c, यही तुम्हारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होने वाला है इस इक्वेशन में, ठीक है। और अल्टीमेटली अगर हमें, जब देखो मैं इसके बाद बताता हूँ, अगर हमें d पता चल गया कि अगर d इक्वल टू 0 है या फिर अगर d नेगेटिव है या फिर d पॉजिटिव है, तो एक पूरा सॉल्यूशन का तुम्हें सेट पता होगा कि x की वैल्यू जो होती है ना, जो अल्टीमेट में सॉल्यूशन देगा वो देगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। ये तुम्हें अल्टीमेटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। 2 रूट्स यहाँ पे क्रिएट होंगे, तुम दिख रहा होगा यहाँ पे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव के साथ अगर ले लो तो यहाँ पे तुम्हारे पास फर्स्ट रूट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और एक अगर नेगेटिव के साथ तुम लेते हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास सेकंड रूट क्रिएट होने वाला है। तो बेसिक इतना ही आइडिया है। कंडीशंस तुमको काफ़ी ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसी कंडीशंस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या लिखा है कि 2x² - 3x + 5। और यहाँ पे लिखता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है, 2x² - 3x + 5 = 0। इसका हमें बोला है कि नेचर ऑफ द रूट फाइंड करो कि कैसा नेचर है। अगर
सही आया, मतलब कि तुम्हारे पास रियल रूट तुम्हें पता चल रहा है, तो इसको तुम रूट खोज के दिखा दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू +5 है। ठीक है, हमारे पास कोफिशिएंट कोई डाउट नहीं। डी लगाते हैं, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर -4ac, राइट। देखो बी का वैल्यू क्या है -3, तो -3 का यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 5 = 0, कर लो क्या हो जाएगा ये 9 माइनस, अब देखो 4 2 10, ठीक है, नहीं 4 2 8, ठीक है, 8 5 कितना होता है 40, तो 9 में से 40 गया, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा बताओ -31। अब बताओ -31 क्या है, पॉजिटिव नंबर नहीं, -31 एक नेगेटिव नंबर है, तो हमारी जो डी की वैल्यू है क्या आ गई तुम्हारे पास, डी हमारा आ गया नेगेटिव। ठीक है, डी की वैल्यू नेगेटिव, और कंडीशन के हिसाब से क्या था, देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग था कि अगर डी की वैल्यू कहाँ गई, अगर डी की वैल्यू हमारी निगेटिव आती है, दिख रहा होगा कोई दिखाता है हाईलाइट, डी की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो ठीक है, क्या इमेजिनरी, मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन क्रिएट नहीं होने वाला, समझे। तो इस केस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली हम लोग यहाँ लिख देंगे कि हैंस, ठीक है, वी ऑब्टेंड डी लेस देन 0, ठीक है, सो नो सॉल्यूशन, ठीक है, इमेजिनरी कंडीशन परसिस्ट, मतलब कि इमेजिनरी कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा और हमें कोई भी रूट नहीं मिलने वाला है। गॉट इट, तो फर्स्ट का तुम्हारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, और इसके बाद आप देखना ना कि एक आपको दिखेगी प्लेलिस्ट की वीडियो है, तो उसमें सारे सॉल्यूशंस डले हुए हैं, तो आप जाके उसको एक्सेस करके आसानी से देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।